हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, यानी कि nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, कुल ऊर्जा, वही हमें ज्ञात करनी है। तो nवीं कक्षा मतलब नाभिक, इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो जो nवीं कक्षा है हमारी, इस nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी वो हमें निकालनी है। कुल ऊर्जा की बात हो रही है यहाँ पे। तो हम लोग जानते हैं कि जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी को हम ई से डिनोट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को के से और पोटेंशियल एनर्जी को यू से। अगर हम nवीं कक्षा की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर n लगा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें टोटल एनर्जी निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करनी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। काइनेटिक एनर्जी हम लोग जानते हैं हाफ mv² होती है। तो nवीं कक्षा की बात कर रहे हैं तो nवीं कक्षा में वेग भी क्या होगा? vn होगा। तो हाफ mvn²। यहाँ से हम, जो हमने पिछले लेक्चर थे वहाँ पर हमने वेलोसिटी निकाली थी इलेक्ट्रॉन की और रेडियस भी निकाली थी। तो हम, जो हमारी वेलोसिटी थी वो थी nवीं कक्षा के लिए ze² 2ε0 nh। ये वाली वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखेंगे। तो kn बराबर हाफ m ze² अपॉन 2ε0 nh का स्क्वायर, यानी कि हाफ m z² e4 4ε0² n² h² m z² e4 अपॉन 8ε0² n² h²। इक्वेशन नंबर 2। ये थी हमारी काइनेटिक एनर्जी। अब हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी UN। पोटेंशियल एनर्जी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 1/4πε0 ze² अपॉन r। यहाँ माइनस भी होगा, क्यों होगा बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/4πε0 ze और इलेक्ट्रॉन पर आवेश E अपॉन r। यहाँ माइनस चिन्ह इसलिए आया है कि जो हमारी पोटेंशियल है वो इन्फिनिटी की तरफ है, बाहर की तरफ, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अंदर की तरफ। तो ये इन्फिनिटी की तरफ होने की वजह से यहाँ माइनस हो लगेगा। तो यहाँ पर हम r का मान रखेंगे। r रेडियस है, तो nवीं कक्षा के लिए बात हो रही है तो यहाँ पर rn आ जाएगा। तो रेडियस हम निकाल चुके हैं nवीं कक्षा के लिए, और rn बराबर होता है ε0 n² h² पाई m ze²। ये वाली वैल्यू हम यहाँ रखेंगे। तो un बराबर -1/4πε0 ze² अपॉन ε0 n² h², और ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी पाई m ze²। इसको सॉल्व करते हैं हम, तो हमारा आएगा माइनस z² e4 पाई से ये पाई कैंसिल m अपॉन 4ε0² n² h²। इक्वेशन नंबर 3। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकाल चुके हैं।
तो ये जो वैल्यू है हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो हमारी टोटल एनर्जी हो जाएगी En बराबर mz² E4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर माइनस z² E4m/4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारी जो निकल कर आएगी वैल्यू लास्ट, वो निकल के आएगी -1/8 और ऊपर mz² E4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू हमारी निकल के आ रही है। ये है nवीं कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। ये वाली वैल्यू हमारी निकल गई है। अब अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन एटम के लिए क्या हो जाएगा, Z बराबर 1। तो En बराबर -m E4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। ये हाइड्रोजन एटम के लिए हमारे nवीं कक्षा की ऊर्जा हो जाएगी। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पर जो भी वैल्यू है ये कांस्टेंट है, m e एप्सिलॉन नॉट h। तो हम ये कह सकते हैं कि जो En है वो प्रोपोर्शनल होगा z² के और 1/n² के। अगर हम इन कांस्टेंट वैल्यू की मान रखते हैं तो हमारा En का मान हो जाएगा -13.6 z²/n²। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी हो जाएगी। n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 मतलब पहली कक्षा के लिए E1 बराबर हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर हाइड्रोजन एटम, यानी कि Z बराबर 1 के लिए। इसी तरीके से दूसरी कक्षा के लिए n बराबर 2 के लिए E2 बराबर हो जाएगा हमारा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n बराबर 3 के लिए बात करें हम तो E3 बराबर हो जाएगा -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से हम एनर्जी के अलग अलग कक्षाओं में मान निकाल सकते हैं एनर्जी का। ठीक है, अगर हम इनका ऊर्जा स्तर ज्ञात करें, मतलब ये जो ऊर्जा है इसको ऊर्जा स्तरों के रूप में देखें तो ये हमारी n बराबर 1 कक्षा के लिए जो ऊर्जा निकल के आ रही थी वो थी E1 बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड जो थी n बराबर 2 के लिए आ रही थी हमारी E2 बराबर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n बराबर 3 के लिए बात करें हम तो E3 बराबर 1.5 माइनस में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये n बराबर 3 के लिए। n बराबर 4 के लिए भी E4 बराबर -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम n बराबर 1 यानी कि शुरुआती कक्षा से लेके ऊपर जाते हैं हम तो एनर्जी का मान बढ़ता जा रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स गति कर रहे हैं अलग अलग कक्षाओं में, तो जो सबसे पास वाली जो कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे कम होगी, उससे बाद वाली कक्षा में इससे ज़्यादा होगी, उससे बाद वाली कक्षा में इनसे भी ज़्यादा होगी। यानी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जा रहा है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। जो नाभिक के पास वाली कक्षा यानी कि n बराबर 1, ये n बराबर 1 वाली जो कक्षा है उसे हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, यानी कि मूल अवस्था या
मूल ऊर्जा स्तर, ठीक है। और ग्राउंड स्टेट से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ऊपर वाली कक्षाओं में जाते हैं, तो इन कक्षाओं को हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, यानी कि उत्तेजित अवस्थाएं। ये थी हमारी 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। अब हम इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवृत्ति ज्ञात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवृत्ति ज्ञात करने के लिए आवृत्ति, जो कोणीय आवृत्ति है, जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर घूम रहा है, तो इसकी जो कोणीय आवृत्ति है वो होगी ओमेगा बराबर 2πf। तो यहाँ से हमें आवृत्ति ज्ञात करनी है, तो f बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा अपॉन 2π। ओमेगा का मान हम जानते हैं, ओमेगा बराबर होता है v अपॉन r, तो f बराबर हो जाएगा v अपॉन 2πr। यहाँ पर हम v और r का मान लिख सकते हैं, यानी कि जो v है हमारा है इलेक्ट्रॉन का वेग, और r है हमारी इलेक्ट्रॉन, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है उसकी त्रिज्या, जो कि हम पहले ज्ञात कर चुके हैं। तो उसका मान हम लिखते हैं इसमें। तो जो हमारी वेलोसिटी थी इलेक्ट्रॉन की वो थी e² 2ε0 nh, और जो रेडियस थी, रेडियस का मान होगा, अपोन में है ये, तो हम इसको उल्टा कर देते हैं, r बराबर ε0 n² h² πm z² z बराबर 1 ले रहे हैं हम, तो r का मान रखते हैं, तो ये उल्टा हो जाएगा πm z² अपॉन ε0 n² h²। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा पाई से पाई कैंसिल, तो ऊपर हो जाएगा e4, z बराबर हमने 1 लिखा था m e4 अपॉन 4 ε0² n³ h³। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो निकल के आ रही है m e4 अपॉन 4 ε0² h³ n³। अगर हम यहाँ z बराबर 1 नहीं रखते हैं तो हमारा यहाँ पर z² आ जाएगा, लेकिन हमने पहले ही हाइड्रोजन एटम के लिए निकाला था, यानी कि z बराबर 1 किया था, तो हमारी फ्रीक्वेंसी निकल के आ रही है, यानी कि आवृत्ति निकल के आ रही है m e4 अपॉन 4 ε0² n³ h³। ये है हमारी आवृत्ति, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवृत्ति। अगर आवर्तकाल निकालना चाहें तो आवर्तकाल हम जानते हैं कि आवृत्ति का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो t बराबर 1/f, तो t बराबर हो जाएगा हमारा आवर्तकाल। इसका उल्टा कर देंगे हम, 4 ε0² n³ h³ अपॉन m e4। ये हमारा आवर्तकाल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। फ्रीक्वेंसी को अगर हम देखें तो फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल होती है 1/n³ के, और आवर्तकाल प्रोपोर्शनल होगा n³ के। आवृत्ति प्रोपोर्शनल होगी 1/n³ के, और आवर्तकाल प्रोपोर्शनल होगा n³ के। थैंक यू।